हेलो दोस्तों, मैं अमित पवार स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षा के परिवार एआई स्मार्ट अकेडमी में। दोस्तों, जैसा आपको सभी को पता है कि हम मैथ की एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैथ को बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते जा रहे हैं। भैया आज हम बिल्कुल बेसिक क्लियर करेंगे आपका टाइम एंड वर्क का, जिसे हम कार्य एवं समय के नाम से भी जानते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक भैया, आपका ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एक ना एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, चाहे वो एसएससी हो, हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, आपका रेलवे हो, आपका जीडी हो, है ना भैया, आपके एग्जाम में आता ही आता है। हम आज बेसिक लेके चलेंगे। ये आज का लेक्चर केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज तक इस टाइम एंड वर्क चैप्टर को किया तो है लेकिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं भैया, पूरे चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। आप दोनों ही नाम से बड़े अच्छे से परिचित हैं। मतलब आपका हो गया समय और ये होगा आपको भैया क्या, कार्य। कोई व्यक्ति कितने समय में कितना कार्य कर सकता है, ये तो आपकी बात क्लियर है। कोई एक व्यक्ति है, वो कितने समय में कितना कार्य कर सकता है। भैया एक शब्द से आपको परिचित कराना चाहता हूं यहां, जिसको हम बोलते हैं दक्षता। क्या बोलते हैं हम जिसको? दक्षता। दक्षता मतलब इसी को हम बोलेंगे इफिशियंसी, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे? इफिशियंसी। इफिशियंसी, ठीक। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं भैया? कार्य क्षमता। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? और कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं, है ना। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। तो आप ध्यान रखेंगे, दक्षता मतलब इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। अब ये होती क्या है? ये होती क्या है इसको समझेंगे हम। देखो मेरे भाई, मैं कहूं कि कोई व्यक्ति है राम। राम 2 घंटे में, राम 2 घंटे में 10 पेड़ लगा सकता है। राम 2 घंटे में 10 पेड़ लगा सकता है, ठीक है। राम 2 घंटे में 10 पेड़ लगा सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, जब वो 2 घंटे में 10 पेड़ लगा सकता है तो वो 1 घंटे में कितने पेड़ लगा सकता है भैया? 1 घंटे में क्या वो 10/2 मतलब 5 पेड़ लगा सकता है। 1 घंटे में कितने पेड़ लगा सकता है वो? 5। तो ये जो 5 पेड़ लगाने की क्षमता है, ये किसकी है? राम की। राम 1 घंटे में कितने पेड़ लगा सकता है? 5। तो ये जो 5 पेड़ है ना, वो भैया राम की 1 घंटे की क्षमता है। राम की 1 घंटे की क्या है? कार्य दक्षता है। या राम की 1 घंटे की क्या है भैया? आपकी इफिशियंसी है। राम की 1 घंटे क्या है? इफिशियंसी। बात समझ में आई किस तरह से हमें इफिशियंसी का पता होना चाहिए भाई? 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 मिनट में, है ना, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, जितना व्यक्ति कार्य कर सकता है वो उसकी क्या होती है? वो उसकी होती है भैया कार्य क्षमता, है ना। कार्य क्षमता इसको हम बोलते हैं प्रति इकाई समय, है ना। इसी को हम बोल सकते हैं प्रति इकाई समय, मतलब पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। मीन आपका 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में जो के कार्य, जितना कार्य व्यक्ति कर सकता है। जैसे मैं कहूं कि राम 10 दिन में 50 खिलौने बना सकता है। राम 10 दिन में, इमेजिन कीजिए कि राम 10 दिन में 50 खिलौने बना सकता है, तो वो 1 दिन में कितने खिलौने बना सकेगा? जब 10 दिन में 50 खिलौने, तो 1 दिन में आपको कितने खिलौने? 5। बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है? तो आप, मैं उम्मीद करता हूं इफिशियंसी को समझ गए होंगे। आपकी इफिशियंसी होती क्या है, इफिशियंसी को आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे भैया। आगे हम बात करेंगे, है ना, आगे हम बात करेंगे। अभी तक देखो चैप्टर का बिल्कुल बेस लेके चलूंगा। आज तक आपने जहां से भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन, मैं मानता हूं कि भाई आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। गलती आपकी यही रही होगी पहले भी कि आपने बेस नहीं जाना होगा, बस आए होंगे और सवाल करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन मैं हर एक चैप्टर का पहले आपको बेस बताऊंगा, उसके बाद सवाल भी ऐसे लेवल के करूंगा, ऐसे लेवल के सवाल कराऊंगा आपको कि भाई आप देख के मजा आ जाएगा बिल्कुल सवालों में कि यार हम तो ऐसे सवालों को कभी सोचते भी नहीं थे, इतने बड़े बड़े सवाल हम कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई लगे रहिए, बस तैयारी में लगे रहिए। देखो, अब आपको थोड़ा सा सवाल की ओर लेके चलता हूं हल्का सा, है ना। मैं कहूं कि राम 2 व्यक्ति ले लो। एक तो भैया आपका ले लो, एक व्यक्ति आपका ए, सॉरी मार्कर चेंज कर लो मैं। एक व्यक्ति आपका ए है, कौन है? ए। एक ए व्यक्ति 5 घंटे में 10 पेड़ लगा सकता है। कोई ए व्यक्ति है, वो 5 घंटे में 10 पेड़ लगा सकता है, समझिएगा ध्यान से। कोई व्यक्ति है बी, वो बी व्यक्ति 10 घंटे में
20 पेड़ लगा सकता है, 10 घंटे में 20 पेड़ लगा सकता है। अब पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर 50 पेड़ कितने घंटे में लगा देंगे? ए और बी मिलकर 50 पेड़ कितने घंटे में लगा देंगे? बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल स्थिरता बरतिए, अपने एकाग्रचित्त होकर समझिए इस चीज को। भैया आप एक बात मुझे बताइए, ए 5 घंटे में कितने पेड़ लगा रहा है आपके? 10। तो अगर बात करूं ए की इफिशियंसी आएगी, मतलब ए की कार्य दक्षता आएगी, ए की इफिशियंसी क्या होगी? जब वो 5 घंटे में 10 पेड़ लगा रहा है तो एक घंटे में कितने पेड़ लगा सकता है भैया? 1 घंटे में लगा सकता है 2 पेड़। 1 घंटे में कितने पेड़? 2 पेड़। कोई दिक्कत यहां तक? अब बी आपका, बी की इफिशियंसी देखेंगे। बी की इफिशियंसी, बी कह रहा है कि बी 10 घंटे में 20 पेड़ लगा सकता है। बी 10 घंटे में 20 पेड़ लगा सकता है, तो 1 घंटे में कितने पेड़ लगा सकेगा? 10 घंटे में 20 पेड़, तो 1 घंटे में भी आपके कितने पेड़? 2 पेड़। अब आप सोचेंगे 2 कैसे? 20/10 पेड़ों को घंटों से डिवाइड कर दो। तो एक बात आपकी समझ में आ गई कि जो आपकी इफिशियंसी होती है वो होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, ठीक है? आपकी इफिशियंसी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क जितना हो, कार्य जितना हो, उसे आप समय से भाग कर देंगे, आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। या मैं यहीं से बात करूं, आपका टाइम पूछे सवाल में, अगर टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी। क्या दोनों की बात आपको याद रहेंगी? भाई समय बराबर कार्य बटे, हिंदी में लिख दो एक बार, समय बराबर कार्य बटे दक्षता। कार्य बटे दक्षता। आप समझ गए बात को? या यहीं से पूछ ले, दक्षता बराबर कार्य बटे समय। दक्षता बराबर कार्य बटे समय। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आई होंगी। सवाल पे चलते हैं, बोले लगातार चल रहे थे हम कि बी के हमने एफिशिएंसी देख ली, कितने पेड़? 2 पेड़। सवाल पूछ रहा था कि ए और बी को मिलकर कितने पेड़ लगाने हैं? 50 पेड़ लगाने। मेरे भाई कितने पेड़ लगाने हैं? 50। कार्य कितना है? टोटल 50 है। आपका टोटल कार्य तो है, टीडब्ल्यू से बोलते हैं टोटल कार्य, टोटल वर्क, है ना? टीडब्ल्यू यहाँ पे ट्यूशन वर्क नहीं, टीडब्ल्यू मतलब आपका यहाँ पे टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क कितना है? 50। और ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो ए भी 2 पेड़ लगा रहा है और बी भी 2 पेड़ लगा रहा है। ए भी 2 पेड़ लगा रहा है और बी भी 2 पेड़ लगा रहा है। टोटल पेड़ कितने लग रहे हैं? 4। टोटल पेड़ तो 4 लग रहे हैं। तो टोटल इफिशियंसी कितनी है? 4। ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी 2 पेड़ लगाने की। तो टोटल इफिशियंसी ए और बी की टोटल इफिशियंसी 4। आपसे क्या पूछा गया? कितना मिलकर कितने, सॉरी, ए और बी मिलकर कितना समय लगाएंगे 50 पेड़ लगाने में? समय पूछा, तो समय बराबर कार्य बटे दक्षता। कार्य कितना आपका? टोटल 50 पेड़ लगाने का कार्य है, और तो कर कौन है? ए और बी मतलब 4। दक्षता दोनों कितनी है? 4। डिवाइड करेंगे भाई, 4 गुना 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 8 बचा कितना? 2। 12 सही 2/4, या कह सकता हूं 12 सही 1/2, है ना? 12 सही 1/2। किसी में चल रहा सवाल घंटे में चल रहा था, तो इसको हम क्या कहेंगे? घंटे। मतलब 12.5 घंटे लगेंगे ए को और बी को एक साथ कार्य को खत्म करने में। सवाल समझ में आया क्या? ये आपका देखो सवाल नहीं था, ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से इमेजिनेशन सवाल क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बनाया था, बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है भैया, अब देखते हैं, आप एक पहला सवाल नोट डाउन कीजिए, बड़ा अच्छा सा सवाल है और बड़े आसान से सवाल से हम स्टार्ट करेंगे, और गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसे सवाल पे आपको ले जाके एंड करूंगा भैया, ऐसे सवाल पे जहां आप कहें कि हाँ इस लेवल के सवाल हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इनफ है, बहुत ज्यादा इनफ है। ठीक है, तो आप सवाल को एक नोट डाउन कीजिएगा जरा। सवाल है आपका कि ए किसी कार्य को, है ना, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो आपको बताना है ए और बी साथ मिलकर उस कार्य को कितनी देर में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं। सवाल को देखेंगे, समझेंगे पहले सवाल को। सवाल क्या आपका? ए, चलिए भाई, ए आपका किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है भैया? आपका 10 दिन में कर सकता है। और आपका जो बी है वो कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिन में। मेरे भाई देखेंगे सवाल को।
अब हमें ए और बी की क्षमता निकालनी है। पहले तो ए और बी कह रहा है, ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आपको क्षमता निकालने के लिए या आपको समय निकालने के लिए पूरा काम कितना है उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। टोटल वर्क कितना होगा उसकी जरूरत तो आपको जरूर पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना भाई, टोटल वर्क कितना होने वाला है उसकी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। टोटल वर्क निकालते कैसे हैं बस ये देख लीजिए। टोटल वर्क निकालते कैसे हैं बस ये देख लीजिए। भैया ये दो संख्याएं हैं, इनका हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं इनका? एलसीएम। 10 का और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 10 का और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 20 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो उम्मीद करता हूं एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, है ना। एलसीएम लेना तो मेरे भाई आपको आता ही होगा। एलसीएम क्या आ गया आपका? 10 का एलसीएम आ गया भैया आपका 20। अब क्या करना है भैया? एलसीएम 20 आ गया और जो आपका एलसीएम आता है इसी को हम बोलते हैं भैया संपूर्ण कार्य या टोटल वर्क। ये जो एलसीएम होता है ना आपका, यही होता है आपका टोटल वर्क। जो आपका एलसीएम होता है यही आपका क्या होता है? यही आपका टोटल वर्क होता है। अब इस काम को जो ए है वो 10 दिन में कर रहा है, ऐसे समझ लो कि ए 10 दिन में 20 पेड़ लगा रहा है, ये टोटल वर्क है। आपका ध्यान रखना, ये जो एलसीएम जैसी आप मान लो यहाँ पे एक और होता ना, सी और होता, सी तो तीनों का एलसीएम लेते। मान लो डी भी होता तो चारों का एलसीएम लेते, वो टोटल वर्क आता। सवाल क्या हो गया भैया कि भाई ए 10 दिन में 20 पेड़ लगा सकता है या 20 काम कर सकता है। ए 10 दिन में कितने पेड़ लगा सकता है? 20। तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी मेरे भाई? इफिशियंसी आपको मैंने बताया था, इफिशियंसी निकालना टोटल वर्क को डिवाइड कर दो किससे? टाइम से। इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क कितना है टोटल आपका? 20। टाइम कितना है? 10 दिन। तो क्या इफिशियंसी 2 आ गई। इसी तरह से जो आपकी बी की इफिशियंसी है, किसकी? बी की 20/20 मतलब आपकी बी की इफिशियंसी 1 आ गई। ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1। मेरे भाई बात करते हैं क्या कौन कौन साथ मिलकर काम कर रहे हैं? ए और बी। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 2 और 3। ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी आपकी? 3। सवाल में पूछ रहा है ए और बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। और समय बराबर कार्य बटे दक्षता। समय बराबर कार्य बटे दक्षता। तो समय आपका कितना लगेगा? आपको समय निकालना है तो समय बराबर आपका कार्य कितना है? टोटल कार्य तो 20 है और आपकी दक्षता कितनी है, क्षमता कितनी है? 3। डिवाइड करेंगे 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 2/3। भाई 3 छंग 18, 2/3 दिन, 2/3 दिन मतलब 6 सही 2/3 दिन मतलब 6 दिन तो पूरे पूरे और अगला दिन 2/3 लगेगा। अगला दिन क्या लगेगा? 2/3 लगेगा। सवाल समझ में आया? अगर भाई मेरे आपको इस सवाल समझ में आ गया ना, ये एलसीएम निकालना, टोटल वर्क निकालना आ गया, ये इफिशियंसी निकालनी आ गई। कैसे निकाली मैंने? ये आपको टोटल इफिशियंसी निकाल के समय निकालना आ गया। मैं मानता हूं टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका 40% एंड हो गया यहीं पर। हाँ बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे भाई आपको 40% चैप्टर समझ में आ चुका है। अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और कॉमन सेंस की जरूरत है। जितना अच्छा कॉमन सेंस होगा, जितनी अच्छे से आप रीजनिंग करते होंगे, मतलब कॉमन सेंस दिखाते होंगे, भाई रीजनिंग का मतलब कॉमन सेंस ही तो है, उतने अच्छे से सवालों को करके ले जाएंगे। बेसिक आपका यही था, कॉन्सेप्ट आपका यही था। इससे अलग इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आगे देखते हैं, अगले सवाल को आप ट्राई करके देखिएगा। सवाल कह रहा आपका कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। नोट डाउन कीजिए नोटबुक पे सवाल, है ना। सवाल कह रहा आपका ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बताइए मुझे जल्दी से। ए और बी साथ मिलकर कार्य करें, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ए आपका लगा रहा है कितने दिन? ए लगा रहा भैया आपके 6 दिन। स्पीड पकड़िए थोड़ी सी। बी कितने दिन लगा रहा है आपके? 12 दिन। बी कितने दिन लगा रहा है आपका भैया? 12 दिन। अब आपको क्या करना है? पहले टोटल वर्क निकालना है। 6 और 12 का एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। अब क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालनी है। 12 से डिवाइड मतलब 6 को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से। ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1। ए और बी काम करना है, ए और बी को मिलकर साथ काम करना है। ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई आपकी? 2 ये रही, 1 ये रही, 2 रे 3। आपका समय निकालना है, आपको समय निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है आपका? समय बराबर आपको पता है ना, समय बराबर कार्य बटे दक्षता। तो कार्य कितना है आपका? 12, दक्षता कितनी है? 3 3 चौक 12
तो 4 दिन आ गया आपका क्या भैया, 4 दिन आपका करेक्ट आंसर हो गया। 4 दिन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल को ट्राई करेंगे। अगला सवाल है ना भाई, इस तरह के सवाल तो कर लेंगे ना 2-2 डिजिट वाले। एक अगले सवाल को देखते हैं हम, अच्छा सा सवाल आपके लिए उठा कर लाता हूं मैं, है ना। 3 डिजिट वाला सवाल देखते हैं, ठीक है भैया। अगला सवाल है आपका आर किसी कार्य को भैया आपका कर रहा है 4 दिन में। आर किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और एस उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है ना। आपका सवाल आया हुआ है एसएससी एमटीएस में। आर किसी कार्य को 4 दिन में, बी किसी कार्य को 8 दिन में, और एस किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो ए बी और सी साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, या सॉरी पूरा हो जाएगा। ठीक है भैया, आपका आर कितने दिन में कर पा रहा था, 4 दिन में। आपका बी कितने दिन में कर पा रहा था भैया, 8 दिन में। और आपका एस कितने दिन में कर पा रहा था भैया, कितने दिन थे आपके एस के, 12 दिन। ठीक है, 12 दिन। हालांकि सवाल आपका 12 घंटे के हिसाब से आया था, मतलब 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे। घंटे से लिख लो या दिनों से आपने रखा, दिन से सवाल लिख लो, एक ही बात है। अगर दिनों से लेके चलेंगे तो लास्ट आंसर दिनों में आएगा, और घंटे से लेके चलेंगे तो लास्ट आंसर आपका घंटों में ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको बताया था जितनी भी चीजें आपको दे रखी हो आपको क्या निकालना है, एलसीएम लेना है। 4, 8 और 12 का एलसीएम। अब आप कहेंगे भैया एलसीएम लेना हम पे आता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, और ये तो पॉइंट वाली बात होगी मेरे भाई कि यार एलसीएम लेना नहीं आता, और टाइमर वर्क चैप्टर पे हम आ गए। मेरे भाई आप एलसीएम निकालना सीखिए, थोड़ा सा सीखिए। मैंने शॉर्ट वीडियो भी दी हुई है आपको, मैंने एक लॉन्ग लेक्चर भी आपको दिया है एलसीएम निकालने का। यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूं आपको। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़िए। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 12 है ना सबसे बड़ी संख्या। 12 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। पहले देखिए 12 का ना 12, क्या 12 इन दोनों का टेबल में आता है, जी नहीं आता। 4 के में तो आता है लेकिन 8 के में नहीं आता। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। क्या 8 के बारे में आता है 24, 8 के 24। 4 के बारे में आता है 24, 4 6 24 आता है। मतलब 24 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आती है। मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। समझ में आ रहा है एलसीएम कैसे निकालना है। सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़िए और उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक, 24 आपका एलसीएम आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो आर की दक्षता कितनी आ जाएगी, आर की एफिशिएंसी 4 6 24, 8 या 24, 12 दूनी 24। ठीक है, आपकी अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। आर की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3 और एच की एफिशिएंसी भैया आपकी 2। क्लियर यहां तक मेरे भाई। आगे देखेंगे, आपको सवाल कह रहा है क्या आर यहाँ पे क्या आर बी और एस को एक साथ काम करना है। आर बी और एस को एक साथ, तो आर बी और एस की एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे भाई, आर की 6 7 8 9 10 11, तीनों की एफिशिएंसी 11 होगी भाई। 6 3 9 2 11, दोनों की तीनों की एफिशिएंसी आपकी 11 होगी। आपको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। समय का आपको पता है कार्य बटे दक्षता, कार्य बटे दक्षता। समय आपका क्या होता है भैया, कार्य बटे दक्षता। देखेंगे कार्य कितना आपका टोटल 24, दक्षता कितनी आपकी 11, तो 11 दूनी तो 22, 11 दूनी 22, बचा कितना 2, तो 2 बचा, और बटे में क्या बचा, 11 बचा हुआ है। तो 2 सही 2 बटे 11 आवर है ना। 2 सही 2 बटे 11, सॉरी घंटे नहीं, दिन लेके चल रहे हैं ना हम तो, दिन। ठीक है भैया, 2 सही 2 बटे 11 दिन, या डेज जिसे बोलते हैं, है ना भैया, डेज। बात समझ में आ रही है। अगर घंटों में सवाल लेके चलते तो यहाँ पे घंटे आता और कुछ नहीं। क्या सवाल क्लियर हुआ, क्या सवाल क्लियर हुआ, क्या आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई। अगर हाँ तो मैं उम्मीद करता हूं कल जो आपके लिए सवाल लेके आऊंगा, कल एक सवाल ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में एसएससी ने पूछा है, या कहीं ना कहीं आरपीएफ में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, या यूपी एसआई में, एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया है। बस एक चीज छोड़ के चलूंगा, आपका एसएससी सीजीएल। भाई वहां के सवालों को मैं अभी इस सीरीज में कन्वर्ट नहीं कराऊंगा, लेकिन आगे चल के एक नई सीरीज जब भी मैथ के आएंगे तो सीजीएल लेवल पे भी चलेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से, बहुत बिंदास से चलेंगे। हालांकि अभी हम आपकी एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आपका यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और आपका एसएससी एमटीएस, इन पे ज्यादा फोकस करें। आपका साथ में अग्निवीर वाला एयरफोर्स है ना, आपका नेवी वगैरह या आर्मी, ये इसमें कवर हो ही जाता, आप सभी को पता है। तो मेरे भाई केवल इन पे फोकस लेके चल रहा हूं आपका। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलता है कल एक नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।